हेलो क्लास, आज मैं आप लोगों को भूगोल का जो चैप्टर टॉपिक है बांध परियोजना, मैंने सीक्वेंस वाइज से सभी टॉपिक करवा दिए आप लोगों को, जिन्हें मैंने आपको स्टार्टिंग से भारत का जो है इंट्रोडक्शन था वो करवाया। इसके बाद आपका पहाड़ पर्वत, झील, झरने, ठीक, और इसके अलावा जितने भी टॉपिक है आपकी नदियों के ऊपर था वो सब करवा दिया। अगर आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके जरूर देखें। इसके अलावा ये वीडियो भी देखना ना भूलें, क्योंकि आप अगर सीक्वेंस से देखते हैं तो आपकी समझ जो है भूगोल में काफ़ी हद तक अच्छी हो जाती है। तो आप प्लीज़ वीडियो जरूर देखें, और देखने के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है बांध परियोजना। बांध के टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि भारत के अंदर नदियों का जाल है। तो नदियों के जाल हम देखते हैं कि इतनी नदियाँ हैं, सभी नदियों में बांध होगा, कुछ नदियाँ उन्हें बांध नहीं होंगे, लेकिन हमें इतने बांध नहीं पढ़ने होते हैं। एग्जाम के व्यू से हमें कुछ ही चीज़ों को पढ़ना होता है। हमें अगर 50-60 क्वेश्चन हम एक टॉपिक से पढ़ लें तो हम कितना याद कर सकते हैं। कुछ टॉपिक से ही हमारे क्वेश्चन गिने चुने आते हैं, और इसमें से मुश्किल से 1 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप इसको जरूर देखें, और ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा नहीं कि मैं ये नहीं कहा दूँ कि सारे क्वेश्चन इसमें जाएंगे, लेकिन नहीं, एक क्वेश्चन आपके लिए ये कुछ टॉपिक आपका जरूर बताएगा। तो बांध परियोजना की बात करें तो बांध होता क्या है, आपको पता होगा। ये नदी है, ठीक, नदी का बहाव होते ही होता है, ये पता होगा आपको। मान लो ये नदी है, ये नदी जा रही है, नदी जा रही है, तो अब कुछ एरिया ऐसा होता है जो सूखा पड़ गया। ये एरिया सूखा है, यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे बिजली नहीं है, तो इन एरियाओं को करते क्या है, इन नदी के पानी को, बहाव को रोकते हैं। रोक करके इतना बड़ा बांध बनाते हैं। बांध बना करके इस पानी को रोक करके इन एरियाओं में पानी का सप्लाई करते हैं, ताकि यहाँ पे पानी की व्यवस्था हो जाए इस एरियाओं में। इसके बाद बिजली की व्यवस्था कैसे करते हैं, तो इसी बांध से एक छोटा सा होल खोलते हैं। अब मान लो कि इतने तेज बहाव से पानी आ रहा है और इतने बड़े क्षेत्रफल से आ रहा है, और इसको थोड़े से जगह से पानी खोला जाए, इसमें बहाव कितना ज्यादा होगा, तो बहुत तगड़ा बहाव होता है। तो यहाँ पे एक टरबाइन लगाया जाता है। इस टरबाइन जैसे ही पानी का प्रेशर चलता है, टरबाइन अपने आप घूमता है, और घूमने के साथ ही उससे बिजली उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से परियोजनाओं को स्थापित किया गया, नदी घाटी परियोजना। इस कारण से क्या होता है कि जिन क्षेत्रों में बिजली नहीं होती, बिजली मिल जाता है, और जिन क्षेत्रों में पानी नहीं होती, वहां पर पानी की व्यवस्थाएं हो जाती है। तो इस प्रकार से भारत में कई एक बांध बनाए गए हैं, और इन बांधों के आधार पर देश के अंदर जो है बिजली और सिंचाई के प्रबंध किए गए। तो बांध के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि भारत में कौन कौन से प्रमुख बांध है। हमें सभी बांध नहीं पढ़ने होते हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसे बांध है जिनको पढ़ना हमें जरूरी है। तो मैं आपको मैप से समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ आ सके। दोस्तों, ये इंडिया का मैप है। अब हमें आपको स्टेट बाय स्टेट जो जितने बांध है उनके बारे में बताऊंगा आपको। पहले हम इस टॉपिक की बात करते हैं, इस पोर्शन की, यहाँ पे कौन कौन से बांध है। तो आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर से एक नदी निकलती है। जम्मू कश्मीर में एक नदी है जिसका नाम है चेनाब नदी, ठीक। ये चेनाब नदी है जो सिंध में जाके मिल जाती है। चेनाब के ऊपर प्रमुख 3 बांध बनाए गए, ठीक, एक सलाल, एक बलिहाल और एक दुलस्ती, ठीक। चिनाब पे प्रमुख 3 बांध है। चिनाब पे सलाल, बलिहाल और दुलस्ती, ठीक। एक परियोजना आपका झेलम पे है, झेलम नदी पे, इसका नाम है तुलमुल। इनको याद कैसे करना है इन चारों चीजों को, तो सिंपल सा है।
शाबाश दुल्हा तुझे। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो दुल्हा शादी करेगा वही झेलेगा। तो इसको याद करने का टॉपिक क्या है? शाबाश दुल्हा तुझे। शाबाश से सलाल, ब से बलिहाल, द से दुल्हस्ती, तू से तुलबुल परियोजना। ठीक, तो सलाल, बलिहाल और दुल्हस्ती ये तीनों किस पे है? चिनाब पे है। और तुलबुल परियोजना किस पे है? आपका झेलम नदी पे। तो ये आपके 4 इसमें प्रमुख है। कौन कौन से? सलाल, बलिहाल, दुल्हस्ती, चिनाब नदी पे, और झेलम पे एक है आपका तुलबुल परियोजना। ये आपके 4 बांध हो गए। इसके बाद हम आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भागीरथी जो है, भागीरथी के ऊपर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है टिहरी बांध। ये टिहरी बांध कहां पे है? तो उत्तराखंड में। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध किस नदी पे है? भागीरथी पे। भागीरथी पे एक बांध और है आपका इसी पे, धौली गंगा, जो भी टूट गया था बीच में, तो इससे काफी ज्यादा ही प्रॉब्लम हुई थी उत्तराखंड के लोगों को। धौली गंगा ये करंट के लिए क्वेश्चन है, जिस कारण से उत्तराखंड के लोगों को काफी ज्यादा ही परेशानियां हुई थी। टिहरी बांध भारत के सबसे ऊंचे बांधों में आता है। धौली गंगा जो करंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि किस बांध के कारण जो है उत्तराखंड के लोगों को परेशानी हुई थी, तो धौली गंगा किस नदी पे है? आपका भागीरथी नदी पे है। ठीक, इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे बिहार में एक नदी है कोसी। सुपौल के जगह बना हुआ कोसी परियोजना। ठीक, कोसी से नाम याद कर लो। कोसी परियोजना कहां पे? आपका बिहार में कोसी परियोजना। इसके बाद भारत के अंदर सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना जो आपका है, कहां पे है? आपका बिहार से सटे हुए देश राज्य आपका झारखंड, वहां पे दामोदर नदी बना हुआ है बांध, जिसे हम पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, या आप झारखंड का शोक कह सकते हो। तो ये आपका दामोदर नदी बना हुआ है, आपका दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी ये भारत का सबसे पुराना बांध है। इससे क्वेश्चन पूछा है कि भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो दामोदर घाटी परियोजना भारत का सबसे पुराना बांध है। इसके बाद हम देखते हैं कि गंगा यहाँ से निकलती है, यहाँ गंगोत्री से, और निकलते हुए हम देखते हैं कि ये यूपी होते हुए, बिहार होते हुए और झारखंड के एरिया को टच करते हुए पश्चिम बंगाल में आकर के बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल में के खाड़ी में गिरने के बाद हम देखते हैं कि इसकी जो है एक शाखा हुगली निकल करके कलकत्ता की हो जाती है। कलकत्ता शहर बसा हुआ है आपका हुगली नदी के किनारे। ठीक, हुगली नदी पर एक बांध बना हुआ जिसका नाम है फरक्का बांध। फरक्का डैम। फरक्का डैम कहां? आपका हुगली नदी पे। ठीक, ये आपका 2 आ गया, एक आपका कोसी परियोजना, एक आपका दामोदर घाटी परियोजना, और एक आपका फरक्का। कोसी आपका बिहार में, फरक्का आपका पश्चिम बंगाल में, दामोदर आपका झारखंड में। ये 3 राज्य आपके क्लियर चुके हैं। इसके बाद हम आते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में एक बांध है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। पता आपको अमरकंटक की पहाड़ी से नदी निकलती है, 3 नदी निकलती है। एक आपका नर्मदा, एक आपका सोन, और एक आपका महानदी, अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक, जो हीराकुंड बांध है ये आपका महानदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध दुनिया की सबसे लंबा बांध है। दुनिया का सबसे लंबा बांध 4801 मीटर की है। 4801 मीटर लंबी है। ये दुनिया की सबसे लंबी बांध है, ये हीराकुंड बांध। ये आपको याद रखना है। भारत की सबसे लंबी बांध है, दुनिया की सबसे लंबी बांध कौन सी है? आपका हीराकुंड बांध। अभी चाइना बना रहा है, अभी उसका बना नहीं है, लेकिन जब चाइना का बन जाएगा तो चाइना का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा। लेकिन अभी भारत का ही बांध जो है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। इसके बाद हम आते हैं सबसे अच्छे बांध पे, नर्मदा नदी पे। नर्मदा नदी कहाँ निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से सतपुरा और विंध्याचल के बीच। ये आपका विंध्याचल की पहाड़ी और ये आपका सतपुरा, इसके बीच से नदी निकलती है। इसका नाम है नर्मदा। नर्मदा नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है गुजरात के अंदर, आपका कौन सी? सरदार
सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना किस पे है? तो आपका नर्मदा नदी पे है। ये बहुत बड़े बांध थे लेकिन इसको छोटा कर दिया गया क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे जो है आंदोलन हुए थे। हमने पढ़ा होगा आप लोगों ने सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो इसको खत्म करने में बहुत ज्यादा योगदान दिया था मेघा पाटेकर ने। ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो इस बांध की लंबाई को कम किया गया जिससे कि यहाँ के आसपास के पर्यावरण को खतरा ना हो, वहां की जनजाति लोगों को खतरा ना हो। इस प्रकार से इस बांध को बना करके 2017 में से शुरू किया गया। हाल ही में बना हुआ बांध कौन सा है? आपका सरदार सरोवर परियोजना। इसके बाद चंबल नदी पर बांध बने हुए हैं, चंबल घाटी परियोजना। ठीक, इसी पे है गांधी सागर परियोजना। ठीक, इसी पे है महाराणा प्रताप परियोजना। ठीक, गांधी सागर और महाराणा प्रताप सागर जो है इसी पे आपका चंबल घाटी परियोजना पे। ठीक, ये आपको याद करना। चंबल नदी पे 2 परियोजना बना हुआ है, एक आपका गांधी सागर और एक आपका राणा प्रताप सागर। इसके अलावा बेतवा नदी पे एक परियोजना है जिसे हम लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहते हैं, लक्ष्मीबाई नदी घाटी परियोजना। ये आपको याद रखना है, बेतवा नदी पे स्थित है। इसके बाद अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के एरिया से एक नदी निकलती है यहां से महाबलेश्वर की पहाड़ी साइड से, जिसका नाम है गोदावरी। गोदावरी के ऊपर एक बांध बना हुआ जिसका नाम है जय कावड़ी। जय कावड़ी बांध है, किस पे है? गोदावरी नदी पे। जय कावड़ी, जय कावड़ी बांध है किस पे? आपका गोदावरी नदी पे। इसके बाद आपका है गिरनार। गिरनार परियोजना जो है आपका गिरनार नदी बना हुआ है यहां पे, गिरनार परियोजना। ठीक, यहां पे। इसके बाद इसमें ज्यादा हमें नहीं पढ़ना होता है। ठीक, इसके बाद आंध्र प्रदेश में एक परियोजना है कृष्णा नदी पे जिसका नाम है नागार्जुन बांध। नागा अर्जुन बांध कहां पे है? तो आपका आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक, एक बांध आपका है केरला में जिसका नाम है तो ये परियोजना आपका है इडुक्की परियोजना। किस पे है? पेरियार नदी। पेरियार नदी आपका यहां से निकलते हुए तमिलनाडु से निकलते हुए आपका यहां पे आती है और ये नदी किस पे परियोजना, किस पे नाम क्या है? इडुक्की परियोजना। इडुक्की, इडुक्की परियोजना। ठीक, यहां से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपका एक जयकावड़ी, मेन आपका जयकावड़ी है, मेन आपका नागार्जुन है और मेन आपका इडुक्की है। यही पूछते हैं दक्षिण भारत के अंदर आंध्र प्रदेश में कौन सा बांध है? नागार्जुन बांध है। पेरियार नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है? इडुक्की परियोजना बना हुआ है। और गोदावरी पर एक मुख्य बांध बना हुआ है जयकावड़ी बांध। इसके बाद यहां से एक नदी निकलती है, पता होगा आपको, मानसरोवर से, सतलज। सतलज नदी पे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल डैम। अब भाखड़ा नांगल डैम से किन किन राज्यों को फायदा होता है? तो भाखड़ा नांगल डैम से जो है मुख्य रूप से जम्मू आपका इधर जम्मू कश्मीर का एरिया, पंजाब, हरियाणा, इसके अलावा कुछ एरिया में हद तक आपका राजस्थान और जम्मू कश्मीर, इन एरियाओं को इससे बिजली मिलती है और पानी भी मिलती है। भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा और नांगल अलग अलग है। जो भाखड़ा परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश में और नांगल उससे नीचे आपका पंजाब में पड़ता है, पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पे। तो इसमें पढ़ना क्या है देख लो। भारत के अंदर सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पे है। भारत के सबसे पुराने बांध कौन से हैं? दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी पे। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपका हीराकुंड बांध। ठीक, जी आपको याद करना है। इसके अलावा कई बार पूछते हैं कि नर्मदा परियोजना से, सरदार सरोवर परियोजना से किन राज्यों को लाभ हुआ है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन राज्यों को लाभ मिला है। तो इनको आप मैप के थ्रू देख ले और आसपास के राज्यों को देख करके इनकी चीजों को याद कर ले, जिससे कि आपको इनसे बचे हुए क्वेश्चन आपके छूटे नहीं। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आते हैं। आप कितने भी कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख ले, शायद इसी में से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा आपका
आपका इसमें कोई बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा।